अविश्वासी ना बनकर आजा, आ तेरे विश्वास लेकर, मत ढूंढ चिन्ह और चमत्कार, विश्वास जगाऊंगा तुझ में, अविश्वासी ना बनकर आजा। राई बराबर विश्वास है तो पर्वत भी दूर हो जाता, राई बराबर विश्वास है तो पर्वत भी दूर हो जाता, दैनिक वेदनाओं की पहाड़ी विश्वास से हट जाती, सब कुछ मुमकिन हो जाता, अविश्वासी ना बनकर आजा। धर्मी प्रभु में आनंद मनाता और उसकी शरण लेता है, सरल हृदय के लोगों की प्रशंसा होती है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, आज भारत की माता कलीसिया के लिए एक खुशी का दिन है, क्योंकि हम संत जोसेफ वास का पर्व मना रहे हैं। संत पुरोहित जोसेफ वास, उनका जन्म गोवा में हुआ और उसके बाद वे पुरोहित बनकर श्रीलंका गए और वहाँ पर सुसमाचार का प्रचार प्रसार किया और एक पवित्र जीवन जिया, और इसलिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं इस संत के लिए। यह संत केवल 59 साल जिए, लेकिन ईश्वर के द्वारा जो दिया हुआ कार्य अच्छी तरह संपन्न किया। आइए हम भी इनसे मध्यस्थता मांगे कि हम भी ईश्वर के द्वारा दिया हुआ कार्य पूरा कर पाए। मिसा बलिदान में युगरी से भाग लेने के लिए हमारे पापों के लिए प्रभु से प्रायश्चित मांगे, क्षमा मांगे। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की महिमा, ओ परमेश्वर की महिमा। तेरी प्रशंसा, तेरी पूजा, तेरी आराधना, तेरी महिमा, तेरा गुणगान होवे सदा, तेरा गुणगान होवे सदा। परमेश्वर की
है, बलित में मने पाप हर लेते। सुन लो विनती हमारी सदा, सुन लो विनती हमारी सदा। परमेश्वर की महिमा, हो परमेश्वर की महिमा। तू ही पावन, तू ही प्रभु है, पिता के दाहिने विराजमान है। पावन आत्मा संग समाए, तेरी महिमा होवे सदा। परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की महिमा, ओ परमेश्वर की महिमा। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने यशायाह में संत यूसुफ वास के आदर्श जीवन तथा प्रेरित कार्यों द्वारा अपनी कलीसिया को गौरवान्वित किया। अपनी प्रजा पर कृपा दृष्टि डाल, जिसे तेरे सेवक ने सत्य वचन से अनुप्राणित और जीवनदायक संस्कार से पोषित किया था। दया करके उनकी मध्यस्थता द्वारा हमें विश्वास में सुदृढ़ बना दे, ताकि हम सुसमाचार के अधिकाधिक प्रबल साक्षी बनते जाए। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगान जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 1, पद संख्या 18 से 25। ईश्वर ने सुसमाचार की मूर्खता द्वारा विश्वासियों को बचाना चाहा। जो विनाश के मार्ग पर चलते हैं वे क्रूस की शिक्षा को मूर्खता समझते हैं, किंतु हम लोगों के लिए जो मुक्ति के मार्ग पर चलते हैं वह ईश्वर का सामर्थ्य है। क्योंकि लिखा है, मैं ज्ञानियों का ज्ञान नष्ट करूंगा और समझदारों की चतुराई व्यर्थ कर दूंगा। ज्ञानी, शास्त्री और इस संसार के दार्शनिक ये कहाँ है? क्या ईश्वर ने इस संसार के ज्ञान को मूर्खतापूर्ण नहीं प्रमाणित किया? ईश्वर की प्रज्ञा का विधान ऐसा था कि संसार अपने ज्ञान द्वारा ईश्वर को नहीं पहचान सका। इसलिए ईश्वर ने सुसमाचार की मूर्खता द्वारा विश्वासियों को बचाना चाहा। यहूदी चमत्कार मांगते और यूनानी ज्ञान चाहते हैं, किंतु हम क्रूस पर आरोपित मसीह का ही प्रचार करते हैं। यह यहूदियों के विश्वास में बाधा है और गैर यहूदियों के लिए मूर्ख था, किंतु मसीह चुने हुए लोगों के लिए, चाहे वे यहूदी हो या यूनानी, ईश्वर का सामर्थ्य और ईश्वर की प्रज्ञा है। क्योंकि ईश्वर की मूर्खता मनुष्यों से अधिक विवेकपूर्ण और ईश्वर की दुर्बलता मनुष्य से अधिक शक्तिशाली है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तो विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे
दुख से भरी है जिंदगी, मुसीबत भरे रास्ते, दुख से भरी है जिंदगी, मुसीबत भरे रास्ते, दुख दूर हो जाएंगे तेरे, गर तू यीशु के साथ है। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। वह मनुष्य धन्य है जो प्रभु से भय खाता है, वह मनुष्य धन्य है जो प्रभु से भय खाता है, जो उसी की आज्ञाओं पर अति प्रसन्न होता है, जो उसी की आज्ञाओं पर अति प्रसन्न होता है। हालेलुया गाए हम, हालेलुया, हालेलुया गाए हम, हालेलुया, हालेलुया गाए हम, हालेलुया, हालेलुया गाए हम, हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। योहन के गिरफ्तार हो जाने के बाद यीशु गलीलिया आए और ये कहते हुए ईश्वर के सुसमाचार का प्रचार करने लगे, समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। गलीलिया के समुद्र के किनारे से होकर जाते हुए यीशु ने सिमोन उसके भाई अंद्रेस को देखा। वे समुद्र में जाल डाल रहे थे क्योंकि वे मछुए थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। और वे तुरंत अपने जाल छोड़कर उनके पीछे हो लिए। कुछ आगे बढ़ने पर यीशु ने जबेदी के पुत्र याकूब और उसके भाई योहन को देखा। वे नाव में अपने जाल मरम्मत कर रहे थे। यीशु ने उन्हें उसी समय बुलाया। वे अपने पिता जबेदी को मजदूरों के साथ नाव में छोड़कर उनके पीछे हो लिए। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। सुसमाचार का वचन हमारे सारे पापों को मिटा दे, आमीन। प्रभु यीशु ख्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, जैसे आज हमने संत फादर जोसेफ वास का पर्व मना रही है और हमने उनके बारे में सुना कि जब उनको ईश्वर की बुलाहट मिली तो उन्होंने अपने घर परिवार को छोड़ दिया और फादर बना। न केवल फादर बना बल्कि मुक्ति का सुसमाचार का फैलाव किया, सुसमाचार का प्रचार प्रसार किया। आज के पहले पाठ में हमने सुना, जो संसार की बुद्धि से सोचते हैं उनके लिए क्रूस का मार्ग मूर्खता है, लेकिन जिन्होंने यीशु मसीह के सूली पर बलि का अनुभव किया है उन्हें सुसमाचार शक्ति है
और मुक्ति है। रोमी के नाम पत्र अध्याय 1:16 में संत पौलुस ये कहते हैं कि सुसमाचार मुक्ति प्रदान करता है। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर जो अपने जीवन को बलि के रूप में अर्पित किया, ये संसार के रूप में ज्ञानी लोग हैं उनके लिए मूर्खता है, और यहूदी जो चिन्ह मांगते हैं उनके लिए भी एक तरह मूर्खता है। लेकिन जिन्होंने यीशु मसीह का एक मुक्ति का अनुभव किया है, वे तुरंत अपना पुराने जीवन को छोड़कर, त्याग कर एक नया जीवन अपनाएंगे, जहां पर वे जो मुक्ति का आनंद खुद अनुभव कर रहे हैं, वह आनंद दूसरों को बताने के लिए आगे बढ़ेंगे। और इसलिए संत जोसेफ वास विपरीत अवस्था में भी श्रीलंका में जाकर वहां पर सुसमाचार फैलाए। उन्हें वहां पर एक अनुकूल वातावरण नहीं मिला, लोगों ने उनके खिलाफ बहुत कुछ किए, लेकिन निडर होकर ये संत जोसेफ वास वहां पे लोगों को यीशु के बारे में, यीशु के द्वारा जो मुक्ति मिलती है उसके बारे में बताएं। प्यारे विश्वासियों, आप अपने आप से पूछिए, क्या जब आप सुनते हैं यीशु मसीह ने सूली पर अपना प्राण देकर हमें पाप क्षमा दिया है, हमें मुक्ति दी है, क्या आपके जीवन में कुछ असर होता है या असर हुआ है? अगर नहीं हुआ है तो आप सुसमाचार का प्रचारक नहीं बन सकते। तो इसलिए सर्वप्रथम आप प्रभु के द्वारा प्रदत्त उस पाप क्षमा अनुभव करें, मुक्ति का अनुभव करें। तत्पश्चात आप अपने पुराने जीवन को त्याग पाएंगे, छोड़ पाएंगे, जैसे पेतरुस, अंद्रेयस, जेम्स, याकूब और जॉन, योहन वगैरह अपने पुराने जीवन को छोड़ दिया, त्याग दिया, ताकि वे मनुष्यों के मछुआरे बने। हम भी आत्माओं की मुक्ति के लिए कार्य करें। ईश्वर आपको अनुग्रह प्रदान करे। आमीन। गेहूं धनों की, अंगूरी दाग फलों की, चढ़ाते प्यार की निशानी। हे प्रभु प्यार तेरा रोटी में एकता का दैनिक भोजन ये प्रभु। रोटी गेहूं धनों की, अंगूरी दाग फलों की, चढ़ाते प्यार की निशानी। दे प्रभु प्यार तेरा रोटी में एकता का दैनिक भोजन ये प्रभु। स्वीकारो हे पिता हमारी भेंट पिता, पावन करे पिता, कर स्वीकार हे पिता। स्वीकारो हे हमारी भेंट पिता, पावन करे पिता, स्वीकार हे पिता। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का ये बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करे। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम यह दीन उपहार तेरे संतों के आदर में चढ़ा रहे हैं। यह तुझे पसंद आए
और हमारा तन मन पवित्र करे। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा व सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। अपने संतों के अद्भुत साक्ष्य द्वारा तू अपनी कलीसिया को नित्य नई प्रेरणा और शक्ति प्रदान करता और हमें अपने प्रेम का सुनिश्चित प्रमाण देता है। हम अपने मुक्ति का कार्य पूरा करने में इन संतों के महान आदर्श से प्रोत्साहन पाते रहते और उनकी प्रेमपूर्ण मध्यस्थता द्वारा तेरे प्रिय बनते जाते हैं। इसलिए हे प्रभु, समस्त हृदयों संतों के साथ हम भी तुझे धन्यवाद देते हुए उल्लासपूर्वक घोषित करते हैं। पवित्र 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 प्रभु, पवित्र 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 प्रभु, विश्वमंडल के ईश्वर, विश्वमंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है, परिपूर्ण है। स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है, परिपूर्ण है। सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना, सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना, सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना, सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना। पवित्र 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 प्रभु, धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं, आते हैं। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं, आते हैं। सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना, सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना, सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना, सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना। पवित्र 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 प्रभु, पवित्र 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 प्रभु। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर और रक्त बन जाए। जब वे स्वच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उस अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, यह मेरा शरीर है
जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उस अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पियो, क्योंकि मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के साथ एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपने कलीसिया के सुधीले तथा इससे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों को भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से धार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दिया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभाग्य बने। और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनका वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों, संत जोसेफ वास, सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन, 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 आमीन। आइए हमारे पिता के हाथों में हमारी प्रार्थनाओं को समर्पित करते हुए एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा, हमें कृपापूर्ण शांति प्रदान कर, और हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। प्रभु, हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, और हम सबों को शांति तथा एकता प्रदान कर तू गानिक जीता और राज्य करता है।
आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहें और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप भर लेते हैं। धन्य हम सब जो प्रभु के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर रक्त अनंत जीवन के लिए हम सबों की रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरे संतों की पुण्यतिथि पर इस संस्कार से पोषित होकर हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि जो वरदान हमें तेरी कृपा से प्राप्त हुए हैं वे अनंत काल तक हमें आनंदित करते रहें, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले। क्रिस्त की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। यीशु तूने बुलाया, मैं तेरी सेवा में आया। सर्वस्व अपना तुझको चढ़ाकर मैं तेरी सेवा में आया। अभिषेक किया, पावन किया, तेरी हथेली पर अंकित किया। अभिषेक किया, पावन किया, तेरी हथेली पर अंकित किया। मेरे जन्म से पहले तूने मुझको चुना, प्रेम से मुझको तूने अपना मीत माना। करता मैं दिल से आभार तेरा, मैं तेरी सेवा में आया। सो तूने बुलाया,
सर्वस्व अपना तुझको चढ़ाकर मैं तेरी सेवा में आ